उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय सम्मेलन में बीके सिंह अध्यक्ष एवं चंद्रशेखर महामंत्री निर्वाचित हुए। रिपोर्टर अजय कुमार गुप्ता, सोशलिस्ट नया न्यूज, लखनऊ। के सदस्य हमारा 3 लेयर है, पदाधिकारी, कार्यकारिणी और काउंसिल का, जिसमें कुछ साथियों को अपग्रेड किया गया है, किसी को हटाने का निर्णय नहीं लिया गया, बल्कि उनको और दायित्व सौंपा गया है। इसमें सर्वप्रथम कामरेड लल्लन राय, जो हम लोगों के सबसे वरिष्ठ, अच्छे वक्ता, अच्छे विचारक, और इनकी बहुत आवश्यकता है अभी इस मौजूदा हालात में, और इनका संरक्षण हम लोगों को जब तक नहीं रहेगा, हम चीनी उद्योग हो चाहे असंगठित क्षेत्र हो, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इनको संरक्षक के पद पर रखा जा रहा है। साथ ही हमारे साथी कामरेड सत्यनारायण तिवारी लगभग 84 साल के हो गए हैं, लेकिन हम लोगों से भी ज्यादा नौजवान हैं। काफी मेहनत करते, काफी मनन करते हैं, और उनका भी हम लोग संरक्षण प्राप्त करने के लिए, वो तो कई बार कहे कि हमको विदा कर दीजिए, लल्लन राय जी भी जिस तरह कहे विदा कर दीजिए, लेकिन दोनों साथियों का हम लोग को संरक्षण मिलना अति आवश्यक है। इसलिए संरक्षक के पद पे दोनों साथी को अध्यक्ष के लिए डॉक्टर बीके सिंह, उनकी बात हमारे नौजवान साथी, और जैसा कि मैंने कल कहा कि यूपीटीयूसी को चलाने के लिए जिस तरीके का मुझे सपोर्ट मिलता रहा है और आगे मुझसे बहुत सी उम्मीदें हैं, मैं कामरेड संगतानी जी को बधाई दिया, और आज उनके लिए जो निर्णय हुआ है कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कि आने वाले दिनों में कामरेड नसीम अंसारी पूर्व की भारत उपाध्यक्ष रहेंगे, कामरेड बलवंत सिंह जी पूर्व की भारत उपाध्यक्ष रहेंगे, कामरेड बालेश। सर, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा? ऑल इंडिया टेस्ट यूनियन का कांग्रेस का 2 दिन का सम्मेलन हुआ, सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? देखिए, ये हमारा एक संवैधानिक कार्यक्रम होता है कि हम हर 3-4 साल पे राज्य सम्मेलन करते हैं और फिर हम राष्ट्रीय सम्मेलन करते हैं। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश राज्य का सम्मेलन, लेकिन फौरी तौर पे जो मुद्दे जिनके ऊपर चर्चा हुई वो हुई कि जो श्रम कोड 4 जो लाए जा रहे हैं, जो मजदूर गिरोह है, उसके खिलाफ 20 मई की हड़ताल का आह्वान किया है सारी ट्रेड यूनियनों ने। उसको हम उत्तर प्रदेश में कैसे कामयाब करेंगे? और न्यूनतम वेतन एक बहुत बड़ा मुद्दा है श्रमिकों का, खास करके असंगठित क्षेत्र का। उसके ऊपर जो है सालों मीटिंग नहीं होती, तो उसके लिए हमने 5 मई को पूरे देश के अंदर मिनिमम वेज डिमांड्स डे के रूप में मनाना है। उसका हमने यहाँ निर्णय लिया है, और उससे पहले 1 मई पड़ता है जो पूरी दुनिया में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसको भी बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। लेकिन इन दोनों दिनों को 1 मई और 5 मई को 20 मई की हड़ताल की तैयारी के सिलसिले में इस्तेमाल किया जाएगा। 20 मई को जो हड़ताल होगा पूरे देश में होगा? पूरे देश में 20 मई का हड़ताल है, उसमें सभी सेक्टर शामिल होंगे और हर राज्य के अंदर भी उस हड़ताल को कामयाब किया जाएगा। 20 मई के हड़ताल में उत्तर प्रदेश में भी इस हड़ताल में भागीदारी के साथ साथ पूरे देश के किसान मोर्चा जो है, उन्होंने निर्णय लिया है कि वो सॉलिडारिटी सपोर्ट में इस हड़ताल में उतरेंगे। तो मजदूर और किसान की एकता दिखाई देगी 20 मई को, और इस हड़ताल को कामयाब करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सर। आपको उसके समस्त जिलों में है, असंगठित और संगठित क्षेत्र में वहाँ के सभी प्रतिनिधि, सभी संगठित और संगठित क्षेत्र के यूनियनों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन आज हुआ यहाँ पर, जो 3 या 4 साल पे होता है। और इस सम्मेलन में हमने क्या कार्य किया, किन उद्योगों में क्या क्या काम किया, उसकी समीक्षा होती है। साथ में हम आगामी तैयारी, और हमें टास्क दिया जाता है कि हम आगे आने वाले दिनों में संगठन को बढ़ाने के लिए, मजदूरों के बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, उन टास्क को
स्वीकार किया जाता है। साथ में पदाधिकारियों का चुनाव होता है काउंसिल की, उनको जिम्मेदारी दी जाती है। इसमें आज चुनाव हुआ जिसमें हमारे 11 पदाधिकारी चुने गए और 17-18 कार्यकारिणी सदस्य और 40 काउंसिल सदस्य चुने गए हैं। कुल मिला के 101 की हमारी एक काउंसिल बनी है, जिसमें 2 साथी कॉमरेड लल्लन राय और कॉमरेड सत्यनारायण तिवारी, ये 2 लोग संरक्षक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। कॉमरेड बीके सिंह प्रदेश अध्यक्ष और कॉमरेड एसके संस्थानी कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। और इसी तरीके से हमारे 9 और उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए। महामंत्री का जो दायित्व मिला पूर्व विभाग चंद्रशेखर, जो मैं स्वयं हूँ, मुझे दिया गया और कार्यकारिणी। थैंक यू सर। ओके।